नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट खबर सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप बिहार के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सत्ता बदलने जा रही है, बिहार बदलेगा। उन्होंने कहा कि दलित आदिवासी समुदाय ने मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प ले लिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने बिहार वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने बिहार में SIR के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा किया है। बिहार में करीब 3 करोड़ महिला मतदाता हैं, लेकिन करीब 22 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। यह महिलाएं आगामी विधानसभा चुनावों में वोट नहीं दे पाएंगी। हमारा मानना है कि यह फैसला संविधान के खिलाफ है। यह बातें अलका लांबा ने दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान कही है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले नीतीश सरकार ने विकास परियोजनाओं को गति दी है। इसी क्रम में रविवार को मोतिहारी को 150 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात मिली। 7 अक्टूबर को महागठबंधन करेगी सीट शेयरिंग का ऐलान। बैठक में हुई चर्चा। CPIM नेता बोले सब फाइनल हो गया है, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करेंगे ऐलान। पटना में महागठबंधन ने अहम बैठक बुलाई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर अब मोबाइल लेकर बूथ तक जा सकते हैं, लेकिन वोट डालने से पहले मोबाइल बाहर रखना होगा। इस बार चुनाव में 17 नई सुविधाएं शुरू की जाएंगी और मतदाता सूची सुधारने के लिए खास अभियान चलेगा। बिहार में इन दिनों बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि सड़कें, रेलवे ट्रैक सब पानी पानी हो गए हैं। सीमांचल में इस कदर बाढ़ आ गई है कि खेत खलियान डूब गए हैं, सड़कें बह गई है, घरों में पानी घुस गए हैं, घरों के अंदर से पानी बह रही है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, पटना, रोहतास, सारण, सिवान जैसे जिलों में पिछले 24 घंटे से जोरदार बौछारें पड़ रही है। स्कूल बंद हो गए हैं और फिर फसलें बर्बाद हो रही है। जहां छपरा में तो कॉलेजों में पानी घुस आया है। ऐसे में अब मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, गया और फिर कैमूर जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुकेश सैनी ने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के अंतिम चरण में बातचीत है। कभी भी सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सभी चीजें सही ढंग से चल रही है। आज शाम को भी हम लोग फिर से बैठने वाले हैं। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निष्पक्ष चुनाव कराने वाले बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा जा रहा है कि खासकर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से लोकतंत्र खत्म करने की साजिश रची जा रही है। पैसा बांट के वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने जीतन राम मांझी को बड़ा झटका दिया है। कई नेताओं ने जन सुराज का दामन थाम लिया है। गया जिले से आए हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के कई नेताओं ने जन सुराज पार्टी की सदस्यता ले ली है, जहां पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पीला गमछा उठाकर इन सभी का स्वागत किया। उन सभी ने कहा कि जीतन राम मांझी की पार्टी परिवार और फिर रिश्तेदार तक सीमित रह गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम उसके साथ हैं जो गौ रक्षा की बात करेगा, चाहे वे कोई भी दल या संगठन क्यों ना हो। अगर AIMIM भी गौ रक्षा की बात करेगी तो हम AIMIM के साथ हैं। यह बयान उन्होंने रविवार को शिवनगर स्थित प्रसाद उत्सव मैरिज हॉल में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान दिया है।